अब जो व्हाइट हाउस से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं दोस्तों, जो लिख के आ रहा है मैटर, वो अलग है। यूएस ने मोहम्मद यूनुस के साथ ट्रेड डील साइन करी और वो एक हफ्ता नहीं रुक पाया। द यूएस सेड कि हमारे एजेंट के जाने से पहले सब कुछ साइन करवा लो। शुरू में ना कि ये भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। थोड़े से अमेरिकन हैं भी वैसे, और डोनाल्ड ट्रंप हर चीज छाप देता है ट्रूथ सोशल पे। यानी कि जो सरकार ने बोला था कि किसानों के जो इंटरेस्ट हैं उसको हमने बचा के रखा है, वो सरकार ने सच बोला था। अब लेटेस्ट क्या है कि भारत ने बोला कि हाँ ये हमारी इच्छा है खरीद। भारत ने कमिटमेंट ये नहीं दिया कि वो हटा देगा टैक्सेस। भारत ने ये कमिटमेंट किया है कि ठीक है हम बैठ के आपसे बातचीत करेंगे इस मामले में। तो बोला कि जब तक ये है आखिरी दिन इसका अंगूठा लगवा लो और करवा दो काम। 4 बंदे बैठे अंधेरे कमरे में, साइन किया, कहानी खत्म। अब पूरी बांग्लादेश के ऊपर ये लागू हो जाएगा। मजाल है कि जो प्रधानमंत्री बने, चाहे वो तारिक रहमान बने, कोई भी बने, मजाल है कि जो इसको वो बोल दे कि नहीं हमें कबूल नहीं है, पता नहीं किसने साइन करा है। ये इस आदमी ने ये घपला करके सबको बोल दिया कि 0% टैरिफ, 0% टैरिफ। इसका वॉल्यूम और इसका रेट दोनों का दोनों अमेरिका डिसाइड करेगा। तो ये जो लोग नाच रहे हैं ना 19% और फिर कह रहे हैं कि साहब ये विदाउट टैरिफ घुस जाएगा, जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ, इसने जाते जाते एक लैंडमाइन बिछा दी है वहां पे। जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। शुरू में जो बोला था अमेरिका ने कि भारत ने डील हमारे साथ साइन करी और भारत ने इसके लिए भी हां बोल दिया और उसके लिए भी हां बोल दिया और इतने अरब डॉलर लगाएगा। अब जो व्हाइट हाउस से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं दोस्तों, जो लिख के आ रहा है मैटर, वो अलग है। अब भारत में भी कंफ्यूजन है और यूएस में भी कंफ्यूजन है कि यार शुरू में तो यूएस ने बोला था कि पता लगा कि पूरी हमने अपनी इकोनॉमी दे दी उनको कि तुम सभी ले जाओ। अब पता लग रहा है कि ये नहीं है, ये डील तो कुछ अलग है। तो इसमें कौन सी चीजें जो शुरू में बोली थी हां लेकिन निकली ना, उसके बारे में बताऊंगा मैं। और यहां पे चोरी बांग्लादेश एक ट्रेड डील साइन करता है यूएस के साथ। और दोस्तों कल आपको पता है बांग्लादेश में चुनाव है। कल बांग्लादेश में चुनाव है। कारण क्या है कि यूएस ने मोहम्मद यूनुस के साथ ट्रेड डील साइन करी और वो एक हफ्ता नहीं रुक पाया, वो 4 दिन नहीं रुक पाया। भाई जो लोग सेलेक्ट करते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं, उन लोगों के साथ आप डील करिए। मोहम्मद यूनुस तो डिक्टेटर है, इसको पता नहीं किसने वहां पे बैठा दिया, लेकिन यूएस ने इसको चूज करा। क्यों? क्योंकि ये यूएस का आदमी है। मोहम्मद यूनुस इज ए यूएस एजेंट एंड देयरफॉर द यूएस सेड कि हमारे एजेंट के जाने से पहले सब कुछ साइन करवा लो। दूसरा वाला कुछ करेगा चूचू तो उसकी गर्दन हम पकड़ लेंगे कि भाई मोहम्मद यूनुस ने साइन करा, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। ये गेम चल रहा है। ये दोनों खेल मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये है द चाणक्य डायरीज, इंडिया की बेहतरीन मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मैगजीन आपके लिए बहुत जरूरी है। या फिर मेरी तरह आप जियोपॉलिटिक्स के एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप सीखना चाहते हैं, तब ये मैगजीन आपके लिए बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। टाइम्स ऑफ इंडिया से यह खबर हमने ली है, पल्सेस ड्रॉप्ड, 500 बिलियन परचेज क्लॉज रिवाइज्ड, व्हाट्स न्यू इन द अपडेटेड इंडिया यूएस ट्रेड डील फैक्ट शीट। शुरू में ना कि ये भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। थोड़े से अमेरिकन हैं भी वैसे, और डोनाल्ड ट्रंप हर चीज छाप देता है ट्रूथ सोशल पे। बाद में पता लगता है कि सच्चाई कुछ और है। The United States has revised its fact sheet on the recently announced historic trade deal with India. The White House released a fact sheet on Tuesday describing what it called the path forward. In the earlier version of the document, Washington had said India will eliminate or reduce tariffs on all U.S. industrial goods and a wide range of U.S. food and agricultural products, including dried distillers' grains, red sorghum, tree nuts, fresh and processed fruit, certain pulses, soybean oil, wine and spirits and additional products. The update fact sheet no longer carries any mention of pulses. यानी कि जो दालें हैं, इसने बोला था हम थोक के हिसाब से दालें भेजेंगे भारत में। और भारत ने पहले ही बोल दिया था कि देखिए कुछ चीजें हैं जो हम आपसे पहले से ले रहे हैं, आज से नहीं 10 सालों से ले रहे हैं। जैसे ट्री नट्स हैं वो आपसे ले रहे हैं, जाहिर सी बात है। आमंड्स हैं, बादाम, वो हम आपसे पहले से ले रहे थे, वॉलनट्स ले रहे थे, तो आज भी लेंगे। 10, 15, 20, 25 साल से जब से हम ले रहे हैं तो आज भी लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने पल्सेस को डाल दिया, यानी कि दालों को डाल दिया। अब पता लग रहा है कि उसमें दाल थी नहीं।
यानी कि जो सरकार ने बोला था कि किसानों के जो इंटरेस्ट हैं उसको हमने बचा के रखा है, वो सरकार ने सच बोला था, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी अब कहता है कि उसमें पल्सेस नहीं है। अच्छा, मुझे भी दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि मैं जानता नहीं था ये रेड सोरगम क्या होती है। मुझे लगा जैसे कि फैंसी चीजें आजकल आती है ना, कि एवोकाडो हो गया, ये सब चीजें हो गई, मुझे लगा कि कोई अमीरों का भोजन होगा, ये ज्वार है ये। ठीक है, तो ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं। रेड सोरगम इज रेड ज्वार, बस। In another change, the fact related to India's proposed purchase of goods from the United States has also been modified. ये बोला था ना ट्रंप ने कि $500 अरब का माल खरीदेगा भारत, $500 अरब का माल खरीदेगा, यानी कि 5 साल के अंदर हर साल $100 अरब का माल। यही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, यही अमेरिकन ने बोला था। अब इसमें भी थोड़ी सी, अब ये देखिए साहब, the earlier text had stated that India was committed to make a purchase of $500 billion from the US energy, information and communication technology, agricultural, coal and other products from the country. Now it has been changed to intend. पहले था कि भारत ने कमिटमेंट दे दी है, भारत ने वादा कर दिया, यानी कि भारत ने साइन करके दे दिया है कि भाई हम $500 अरब का माल तुमसे खरीदेंगे। पहले यह था। अब लेटेस्ट क्या है कि भारत ने बोला कि हां, ये हमारी इच्छा है खरीदने की। दोस्तों, ये जब डील्स होती है ना देशों के बीच में, ये फुल स्टॉप, कॉमा, इसी के पीछे तो लड़ाइयां होती हैं भाई, इसी के पीछे तो झगड़े होते हैं पूरे, कि तुमने पहले प्रपोज्ड लिखा, फिर प्रपोज्ड की जगह तुमने बोला कि कमिटेड, फिर तुमने बोला इंटेंड। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब यूएस वाले कह रहे हैं, पहले इन्होंने ये बोला था कि भारत ने कमिट कर दिया, भारत ने वादा कर दिया, भारत ने लिख के दे दिया कि भारत $500 अरब का माल खरीदेगा 5 साल में। अब ये कह रहे हैं कि भारत ने बोला कि हम इंटेंड करते हैं, यानी हमारा ऐसा इरादा है, देखते हैं, बात करते हैं। तो उन्होंने उसको वाटर डाउन कर दिया अमेरिकन ने। व्हाइट हाउस अपडेटेड फैक्ट शीट ऑल्सो रिमूव द टेक्स्ट रिलेटिंग टू इंडियाज रिमूवल ऑफ इट्स डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस। अर्लियर द टेक्स्ट सेड इंडिया विल remove its digital services taxes and committed to negotiate a robust set of bilateral digital trade rules that address discriminatory or burdensome practices and other barriers to digital trade, including rules that prohibit the imposition of customer duties on electronic transmissions. It now states India committed to negotiate a robust set of, यानी कि पहले उसने बोल दिया कि इंडिया ने बोला कि हम कर देंगे, हम आपको कमिटमेंट देते हैं कि हम कर देंगे। ठीक है, अब यह कहता है कि इंडिया ने बोला कि नहीं, हम आपको कमिटमेंट देते हैं कि हम बातचीत करेंगे आपसे। क्योंकि देखो, जो उनके पास है कागज वही तो हमारे पास भी है। अब वो बोलेंगे नहीं, भारत ने वादा करा था, फिर इंडियन मीडिया में खबर आएगी कि ये तुम्हारे सिग्नेचर हैं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं बोला, तो फिर कोई फायदा नहीं है सबके सामने एम्बैरस होना। तो अमेरिकन ने अब सच बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले ये बोला था कि व्हाइट हाउस अपडेटेड फैक्ट शीट ऑल्सो रिमूव्ड अर्लियर द टैक्स इंडिया विल रिमूव इट्स डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस। भारत अपने डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस हटा देगा, ये पहले बोला था। अब ये कह रहा है कि इंडिया इज कमिटेड टू नेगोशिएट। भारत ने कमिटमेंट ये नहीं दिया कि वो हटा देगा टैक्सेस, भारत ने ये कमिटमेंट किया है कि ठीक है, हम बैठ के आपसे बातचीत करेंगे इस मामले में, और जो बातचीत का नतीजा निकलेगा उसको देख लेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मैं चाहता हूं आप जरा थोड़ा सा फोकस करें इस पे। बांग्लादेश opens dairy agricultural sectors to US in new trade deal. Bangladesh textiles get zero tariffs. अब ये देखिए साहब, ये पूरा का पूरा जो मैटर है ना, मैं आपको आज समझाऊंगा। ये बांग्लादेश का जो ट्रेड डील है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली चीज, आपको पता है आज 11 तारीख है, यू आर वेल अवेयर। आज 11 फरवरी और कल चुनाव होने वाले हैं, कल चुनाव होने वाले हैं, और 12 तारीख की शाम तक ये पता लग जाएगा सरकार किसकी बननी है, ऐसा बांग्लादेशी मीडिया कह रहा है। अब दोस्तों एक बात सोचिए, अमेरिका ने क्यों ऐसा किया कि अमेरिका वेट नहीं कर पाया हफ्ता भर, नई सरकार बन जाती 12 तारीख को, 12 फरवरी यानी कि कल एक नई सरकार बन जाती, 14, 15, 16 में उसके साथ बोलते कि साहब ये है, डील साइन करते। नहीं, उन्होंने बोला कि ये जो बंदा है ये हमारा है, ये हमारा है, इसको नोबेल प्राइज दिलवाया है, इसको बिल्कुल पाल पोस के बड़ा किया है, इसके खर्चे उठाए हैं, ये अमेरिकन डीप स्टेट का एसेट है मोहम्मद यूनुस। तो बोला कि जब तक ये है, आखिरी दिन इसका अंगूठा लगवा लो और करवा दो काम। ये जल्दबाजी में करा गया है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, मीडिया में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कशन नहीं हुआ, किसी स्टेक होल्डर से नहीं, चुपचाप 4 बंदे बैठे अंधेरे कमरे में, साइन किया, कहानी खत्म। अब पूरी बांग्लादेश के ऊपर ये लागू हो जाएगा, जब से भी लागू होगा, 6 महीने में, 8 महीने में, ये उनके ऊपर। और मजाल है कि जो प्रधानमंत्री बने, चाहे वो तारिक रहमान बने, कोई भी बने, मजाल है कि जो इसको वो बोल दे कि नहीं, हमें कबूल नहीं है, पता नहीं किसने साइन करा है, नहीं कर सकता, अमेरिका उसकी चूड़ियां कस देगा। ये देखिए साहब,
The United States has announced an agreement on reciprocal trade with Bangladesh to strengthen bilateral ties and lowering reciprocal tariffs on Bangladesh imports to 19%. A White House statement said Dhaka will open its market for U.S. industrial and agricultural goods, including chemicals, medical devices, machinery and motor parts, dairy products, poultry, fruits, and tree nuts. The trade deal also calls for Bangladesh to import cars and motorcycles, including their parts, from the U.S., along with aircraft. In return, textile and apparel goods manufactured in Bangladesh will receive a zero reciprocal tariff rate, the statement said. Mohammad Yunus, chief advisor of Bangladesh's interim government, said the U.S. committed to creating a mechanism that would allow select Bangladeshi textile and apparel goods made with the US produced cotton and man-made fiber to enter the US market at zero reciprocal tariff. इस आदमी ने जाते जाते बांग्लादेश को लगा दिया चूना, और इसने इतना भयानक चूना लगाया है कि बांग्लादेशी हांफते फिरेंगे। ये क्या कह रहा है, मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। पहली बात तो इसने पूरा का पूरा अपना एग्रीकल्चरल, देखिए एग्रीकल्चरल चीजें भारत भी इंपोर्ट करता है, लेकिन उसमें इफ्स एंड बट्स हैं। जैसे पल्सेस को हटा दिया, दालों को हटा दिया, मोटी मोटी चीजें वो तो आपको हटानी पड़ेंगी। कुछ चीजें जो आपके पास नहीं है या कमी है, ठीक है साहब, हमारे पास 10 देशों के ऑप्शन है, हमारे पास इतना नहीं है जितनी हमारी खपत है, इतना हम नहीं उगा पा रहे हैं, तो हमारे पास लिहाजा 10 देश हैं, हम प्रेफरेंस आपको देंगे, 50% आपसे खरीदेंगे, बाकी जो 9 देश हैं उनसे हम 50% लेंगे, लेकिन आपको हम मैक्सिमम बिजनेस देंगे। ये सब चलता है और ये सब होना भी चाहिए। इस भाई ने क्या करा कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चर, अब बांग्लादेश जो है इट्स अ लार्जली अग्रेरियन सोसाइटी, ये कोई हाईटेक सोसाइटी नहीं है, कोई बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे ये लोग। यही काम है, चावल उगाना, ये उगाना, ये सब करना, और दालें शालें अपनी, और मछली का और पोल्ट्री का, ये ज्यादा काम बांग्लादेश में ही होता है, ज्यादा काम। आई एम नॉट सेइंग कि यही होता है, बट ज्यादातर काम यही है। अब यहां पे आप देखिए, इसने पूरा का पूरा मामला खोल दिया, राइट, पूरा। अब ये कह रहा है कि कार और मोटरसाइकिल ये भी यूएस अलॉन्ग विद देयर पार्ट्स आप यूएस से लेंगे, बिल्कुल ठीक है। यूएस डिसाइड करेगा टर्म्स एंड कंडीशंस। ये इस आर्टिकल में लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। यूएस डिसाइड करेगा कि तुम कैसी गाड़ी कितने रुपए में खरीदोगे, और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके देखिए ना, हर एक जो देश होता है उसके मेजर्स होते हैं, किसी भी चीज के मेजर होते हैं। यार इसका ये होगा, इस कुछ नहीं होगा तुम्हारा, यूएस बोलेगा तुम्हें मानना पड़ेगा। ये साइन कर दिया मोहम्मद यूनुस ने। आखिरी चीज, अब ये कह रहे हैं कि अपैरल इंडस्ट्री, यानी कि कुछ चीजों जो कपड़ा बनाते हैं, मोटा काम तो इनका यही है। बांग्लादेशियों का जो एक्सपोर्ट वाला मामला है, मोटा तो यही है कपड़े का। ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज इन्होंने आइडेंटिफाई करी हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज इन्होंने आइडेंटिफाई करी हैं। वो कंपनियां यूएस से कच्चा माल लेंगी, यूएस से कच्चा माल लेंगी। जब वो यूएस से कच्चा माल लेंगी तो फिर क्या होगा कि ये उसकी बनाएंगी, जब जांगिया, बनियान, तौलिए, शर्ट, पैंट, जो भी बांग्लादेश बनाता है, राइट, और फिर बांग्लादेश उस सामान को वापस यूएस भेजेगा। जब वो यूएस भेजेगा तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। ये इस आदमी ने ये घपला करके सबको बोल दिया कि 0% टैरिफ, 0% टैरिफ। दोस्तों ये इतना सरल नहीं है। चलिए मैं आगे चल के आपको और डिटेल में समझाता हूं इसने कौन सा चूरन दिया है अपनी कौम को। अब ये दोस्तों द हिंदू की स्टोरी है। ये जो कपड़े वाला मैटर है, मैं इसको आगे ले जा रहा हूं। यूएस बांग्लादेश ट्रेड अग्रीमेंट, अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडियन अपैरल एक्सपोर्टर्स। ये हिंदू के आर्टिकल का टाइटल है और मैं कहता हूं कि यह गलत है। मैं डिसएग्री करता हूं उससे और मैं आपको बताता हूं क्यों। दे आर ओनली जजिंग ऑन टैरिफ्स। ठीक है, कि हमने आपको टैरिफ कर दिया तो आपको 0% एंट्री हो गई, ये सब नहीं। दिस मैटर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये देखिए साहब, द यूएस बांग्लादेश अग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड हैज लेड टू कंसर्न्स अमंग्स इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्टर्स who were looking forward for a competitive advantage over Bangladesh with the 19% tariff for Indian goods in the US because of the interim trade deal between India and America. According to the US-Bangladesh agreement on reciprocal trade, the United States commits to establish a mechanism that will allow for certain textile and apparel goods from Bangladesh to receive zero reciprocal tariff rate. This mechanism will provide a to-be-specified volume of textile and apparel exports from Bangladesh can enter United States at this reduced tariff rate, but this volume shall be determined in relation to the quantity of exports of textiles, that is US produced cotton and MMF textile inputs from the US. समझ गए आप टोटल स्टोरी? समझ गए? इसका वॉल्यूम और इसका रेट दोनों का दोनों अमेरिका डिसाइड करेगा। तो ये जो लोग नाच रहे हैं ना 19% और फिर कह रहे हैं कि साहब ये विदाउट टैरिफ घुस जाएगा, जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ,
ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फालतू की बात है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं है। हमारा मीडिया बता रहा है यही फैक्टर है, नो, इसमें 4-5 फैक्टर हैं और वो मैं सब के सब आपको समझाऊंगा अभी। इंडिया एक्सपोर्टेड 1.47 बिलियन वर्थ कॉटन यार्न to Bangladesh, which is the biggest destination for Indian yarn in 2024-25. It shipped 12 to 14 lakh bales of cotton to Bangladesh last year. Almost 20% of Bangladesh's garment exports and 26% of India's cotton apparel exports are to the US. अब ये देख लीजिए, भारत ने 1.47 अरब डॉलर का कॉटन यार्न कच्चा माल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करा। कितना? 1.47 अरब। अब मुझे एक बात बताइए, भारत में लेबर सस्ता, भारत में लेबर सस्ता, यह बात सही है? अमेरिका के मुताबिक, अमेरिका से कंपेयर्ड भारत में लेबर सस्ता, पक्की बात है। अमेरिका से कंपेयर्ड भारत में बिजली सस्ती, मानते हैं आप? दूसरी चीज, बांग्लादेश और भारत नेबर्स, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर। अमेरिका कहां? अमेरिका कहां? भारत और बांग्लादेश कहां? राइट। चौथा, पावर सप्लाई। ये सारी की सारी चीजें, देखिए मैं आपको बताता हूं, क्या बांग्लादेश को ये 0% टैरिफ से फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल फायदा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें फायदा होगा, लेकिन बांग्लादेश को नुकसान भी होगा, क्योंकि जब वो अमेरिका से खरीदेगा, यानी कि अमेरिका ने कंडीशनल दिया है 0%। आप एक बात ध्यान रखना, ये देखिए साहब क्या कह रहा है, ये यहां पे मैं दोबारा, इट इज ऑल इन द वर्ड्स। देखिए, ये चूरन खिलाना बड़ा आसान है कि तुम्हें टैरिफ फ्री, सब लोग नाच रहे हैं वहां पे, ना। अब ये देखिए साहब, दिस मैकेनिज्म विल प्रोवाइड दैट a to be specified volume of textile and apparel exports from Bangladesh can enter the United States at this reduced tariff rate. ऐसा नहीं कि जो बांग्लादेश बना रहा है वो पूरा का पूरा 0 टैरिफ पे जाएगा, ना, टू बी स्पेसिफाइड। ये अमेरिका तय करेगा कि हम तुम्हें कितना परमिट करते हैं 0 टैरिफ। ये अमेरिका बहादुर डिसाइड करेगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ है ये, आगे चल के अमेरिका तय करेगा कि भाई इतना मामला है जो तुम हमसे टैरिफ फ्री हम तुमसे लेंगे, पूरा नहीं लेंगे। पहली चीज ये, पहला आप गड्ढा ये देख लो। दूसरा गड्ढा ये देख लो, बट दिस वॉल्यूम शैल बी डिटर्मिन्ड इन रिलेशन टू द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल। और इसमें जो 2-3 फैक्टर्स होंगे जो डिसाइड करेंगे। सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा कि आप अमेरिका से कितना कच्चा माल ले रहे हैं। भाई आप अमेरिका से, अमेरिका ये थोड़ा ना कह रहा है कि हमारा मार्केट हमने खोल दिया, हमारा इतने 100 अरब डॉलर का मार्केट है, दनादन बेचे जाओ, जांगिया बनियान तौलिया भेजे जाओ, रुमाल भेजे जाओ, ये मोजे वोजे जो बनाते हो ये बांग्लादेशी भेजे जाओ। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। अमेरिका पहले अपनी मनमर्जी के हिसाब से अपने रेट पर बांग्लादेश को कच्चा माल फेंकेगा, वहां पे थोक के हिसाब से कच्चा माल फेंकेगा। फिर यह डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में क्या क्या बना के कितनी मात्रा में अमेरिका भेज सकती हैं। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में अगर 1000 कंपनियां हैं जो कपड़ा बनाती हैं तो 1000 के 1000 को बोला कि चलो भाई यूएस है ना, मौसी का घर है, चलो एंजॉय योरसेल्फ। ना, ऐसा नहीं है। इसमें बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं दोस्तों, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है। अमेरिका ने जो इनको डील दी है, आगे चल के मैं बता रहा हूं, साल में 1-2 साल में इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये बंदा जो है ना मोहम्मद यूनुस, इसने जाते जाते एक लैंड माइन बिछा दी है वहां पे। दिस इज नॉट अ फेयर डील। अभी तो अमेरिका देखो ना, ये साइन करने के चक्कर में, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि बांग्लादेश टेक्सटाइल मजा आ गया, 1% कम हो गया इंडिया से ओवरऑल टैरिफ, कुछ गुड्स को आपने 0%, आपने ये देखा, आपने ये नहीं देखा कि अमेरिका क्या क्या डंप कर रहा है। आपके एग्रीकल्चर का बैंड बजा दिया उसने, आपके एग्रीकल्चर का, बांग्लादेश के एग्रीकल्चर का उसने बैंड बजा दिया। आपका जो भी ऑटोमोबाइल का मामला था उसने बैंड बजा दिया, आपके डिफेंस इक्विपमेंट का उसने बैंड बजा दिया। चाइना के साथ आपकी जो रिलेशनशिप थी बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश सोच रहा था कि पाकिस्तान की तरह वो ना दोनों खेल ले, उसने उसका बैंड बजा दिया। उसने ये जो 0% बोला है ना, टैरिफ फ्री, सर्टन ऑर्गेनाइजेशन, सर्टन कंपनीज, सर्टन क्वांटिटी, लिमिटेड है वो लिमिटेड है। आप ये मत सोचना कि 1000 की 1000, ना, वो 10, 15, 20, 25, 30 बाकी। यानी कि आप देखिए, कच्चा माल अमेरिका से बांग्लादेश आएगा, राइट, उस पे कोई कैप नहीं है, उस पे कोई रोक टोक नहीं है। कच्चा माल ये सारा का सारा अमेरिका से ही लेंगे और अमेरिका मनचाही रेट पे इनको कच्चा माल यहां पे डालेगा थोक के हिसाब से। जहाज आएंगे अमेरिका से और ऐसे कई 100,000 लाख किलो माल ऐसे ये लोग ठोकते रहेंगे बांग्लादेश के अंदर। लेकिन
बांग्लादेश की कुछ कंपनियां 0% टैरिफ पे माल भेज सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जितना मन चाहे आपने डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लस इसमें और फैक्टर्स हैं, आपके एनर्जी के फैक्टर्स मैं बता चुका हूं, आपके सप्लाई चेन के हैं, आपके इंश्योरेंस के फैक्टर्स हैं। इंश्योरेंस क्या है? जब आप इंडिया से, आप मानिए वेस्ट बंगाल से आप बांग्लादेश भेज रहे हैं कुछ माल, इंश्योरेंस इज हार्डली एनीथिंग। बट वही चीज अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बांग्लादेश भेज रहे हैं, आप सोचिए, जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, कितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उसके ऊपर। पर यह सोचिए कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बांग्लादेश माल जा रहा है तो उसके अंदर फिर क्या उसकी लॉजिस्टिक्स होंगे, क्या उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, क्या उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट होगी, 10 चीजें होंगी उसमें। माल अपने आप बढ़ेगा, माल अपने आप बढ़ेगा, रॉ मटेरियल जब जाएगा वो बढ़ेगा, और 0% टैरिफ है ना, इंपोर्ट टैक्स 0% है, बेसिक कॉस्ट तो बढ़ेगी, बेसिक कॉस्ट बढ़नी है। और अगर भारत मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि कर दो, ठीक है। टेल बांग्लादेशीज दैट व्हाई डू यू वांट टू यूज इंडिया। बीच में भारत आता है ना, आपको भारत क्यों इस्तेमाल करना? आप नीचे से जाओ, पूरा श्रीलंका से घूम कर जाओ, जो भी भेजना है भेजो, सेंड वॉट एवर यू विश टू सेंड। और दोस्तों ये स्टोरी हमने तो वीक से ली है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यूएस बांग्लादेश डील, ढाका प्रॉमिस टू बाय बोइंग जेट्स बट डजंट हैव मनी टू पे। According to the 32-page US-Bangladesh agreement released by the US Trade Representative's Office, Biman Bangladesh Airlines plans to purchase 14 Boeing aircraft with options for additional purchases. They are buying a huge number of Boeing jets, but who's going to pay for them? Bangladesh would likely need an IMF loan or some other form of financing. Their economy will become weaker if they are going to get into all these debts. Veena Sikri, former High Commissioner of India to Bangladesh, said, first, the sectors where Bangladesh is likely to benefit from zero tariffs for access to the American market are linked to its purchases of man-made yarn. ये देखिए, यही बात मैं कह रहा था, cotton yarn and possibly even cotton from the USA. Secondly, these items are already supplied by India at highly competitive prices with quick turnaround times. So a Bangladeshi exporter could actually receive these goods from India within a week. यही चीज है। भारत, मैं तो कह रहा हूं within a week भी नहीं है, 3-4 दिन के अंदर निपट जाएगा। ये जो इंडिया से ले रहे थे, पहली बात तो बड़े सस्ते में इनको मिल रहा था, बहुत सस्ते में मिल रहा था, और फट से पहुंच जाता है 4-5 दिन के अंदर बांग्लादेश बगल में। अब यही चीज जो ये वीना सिकरी जी कह रही हैं, यही कह रही हैं। आपने जहाज खरीदने हैं, आपने बोला साहब हम 14 जहाज खरीदेंगे, आपके पास पैसा है 14 जहाज खरीदने का, बिजली का बिल तो आप अडानी को दे नहीं पाए, आप जहाज कहां से खरीदोगे? यानी कि आपको लोन लेना पड़ेगा। फिर अमेरिका क्या बोलेगा? अमेरिका आपको ये बोलेगा, ठीक है आप एक काम करो, आप कह रहे हो ना आपको 14 बोइंग जहाज चाहिए, हम आपको 50 देते हैं, डोंट वरी, आप पैसा मत दो, हम आपको 50 बोइंग जहाज देते हैं, आप पैसा मत दो। तो ये तो लॉटरी लग गई यार, पैसा मत दो। नहीं, हम एक काम करते हैं, हम एक पोर्ट आपका ले लेते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना डज, एग्जैक्टली चाइना यही करता है। हनुमानटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका को चिपका दिया उसने, और वहां पे कोई नहीं आता जाता। एक एयरपोर्ट है, एक एयरपोर्ट बनाया दोस्तों, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक एयरपोर्ट बनाया श्रीलंका में, चाइनीज ने। अरे कांच, स्टील, ऐसा है आप देखेंगे बिल्कुल कि मुंह खुला का खुला रह जाएगा। जिस दिन फीता कटा था उस दिन फ्लाइट लैंड हुई थी, और कई साल पहले की बात बता रहा हूं, तब से कोई फ्लाइट ही लैंड नहीं हुई, जंगल के बीच में एयरपोर्ट बना के चिपका दिया उनको चाइनीज ने। यही अमेरिका करेगा अगर ये लोग नहीं सुधरे और बांग्लादेशी सरकार लालची रही। मोहम्मद यूनुस का टुडेज द लास्ट डे, कल से तो नई सरकार आ रही है बांग्लादेश के अंदर, यही कह रही है यार कि आपको सस्ते रेट में कॉटन मिलता है, यानी कि आपको अगर 0% टैरिफ भी आप कर रहे हो, आप महंगे में खरीदोगे ना, क्योंकि 0% आपको एंट्री का। ये नहीं कह रहा कि आप एक काम करो, देखिए मैं आपको समझा देता हूं सिंपल वर्ड्स में। अमेरिका ये नहीं कह रहा है कि आप सामान बनाओ अपना कपड़े का, शर्ट पैंट बनियान जो भी बनाते हो, और वो जब आएगा अमेरिका के अंदर तो उस पर 0% टैरिफ होगा। अमेरिका ये नहीं कह रहा। अगर ये डील होती तो इससे बेहतर डील हो ही नहीं सकती थी। अमेरिका ये नहीं कह रहा। अमेरिका ये कह रहा है कि भाई सुनो, कुछ कंपनियां हैं जो ये कर पाएंगी, वो हम आपके साथ बैठ के आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन जितना भी कच्चा माल है वो अमेरिका से जाएगा। जब अमेरिका से कच्चा माल जाएगा तब आपको 0% टैरिफ होगा आपका, तब आपकी एंट्री होगी, ये कह रहा है। यानी कि बेसिक जो माल है वो इंडिया से 2 या 3 गुना महंगा जाएगा वहां पे। इसके अंदर दोस्तों बड़ी पेचीदगी है, वो पढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे क्या डैमेज हुआ है यूएस बांग्लादेश की ट्रेड डील से बांग्लादेश को। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये है द चाणक्य डायरीज।
इंडियाज बेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, वेपन प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको ये मैगजीन खरीदनी है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।